कैसे बैठता, इस प्रकार अवस्थान करता है। वे अपने इंद्रियों तथा मन को संयमित करके, मन और इंद्रियों को संयमित करके ये क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करता है। इंद्रियों का स्वाभाविक प्रवृत्ति है विषयों में नियोजित होना, विषय भोग में लिप्त होना। पर ये विषय भोग से हटाकर इंद्रियों को नियंत्रित करके संयमित करके श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करता है। और इस संबंध में भगवान कछुआ का उदाहरण दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट 59 में भगवान ने बताया, इस संबंध में प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखे 58 के तात्पर्य में, कि निर्विशेषवादी तथा अष्टांग योगी ये लोग पतन हो जाता है इनका। इसके पीछे कारण यह है क्योंकि अष्टांग योगी निर्विशेषवादी इनका पतन क्यों होता है, क्योंकि विषय भोग, विषय का रस आस्वादन करने की वासना उनके हृदय में रहता है। जैसे कि किसी मरीज को, पेशेंट को डॉक्टर किसी विशेष खाद्य भोजन करने के लिए अगर मना करते हैं, खाद्य भोजन करने के लिए उनको रोक लगाते हैं, कुछ समय के लिए, जब तक वो बीमार द्वारा पीड़ित रहता है तब तक कुछ समय के लिए उससे वो दूर रहता है। पर जैसे ही उनका बीमार में थोड़ा सुधार आता है या बीमार से मुक्त होता है, तो फिर से वो भोजन, वो खाना, वो भोजन करने लगता है। ठीक उसी प्रकार निर्विशेषवादी अष्टांग योगी ये कुछ समय के लिए बलपूर्वक विषय भोग से दूर रहता है, परंतु विषय का स्वाद उनके इंद्रियों में रहता है। साथ ग्रहण करने की वासना, इच्छा वो इंद्रियों में होने के कारण वे इंद्रियों भोग में फिर लिप्त हो। जैसे ही उनका योग अनुशीलन मतलब जब तक वो कुछ समय तक कंट्रोल करता है, बलपूर्वक उसको विषय भोग से दूर रखता है, पर जैसे ही उसको छोड़ देता है, मतलब यह नियंत्रण, बलपूर्वक नियंत्रण जब वो छोड़ देता है, तो फिर से इंद्रिय विषय भोग में लिप्त हो जाता है। वासना उनके अंदर रहता है इस कारण। और इस संबंध में 59 श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करते हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो जिसमें भगवान यह समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन किए हैं तात्पर्य में। और यहाँ पर भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिए इस श्लोक में 59 में, ये जो हमारी इंद्रियों में विषय भोग की वासना, विषय का रस आस्वादन, इसका टेस्ट हमारे इंद्रियों में रह गया, और जैसे ही इंद्रियों को इंडिपेंडेंसी मिलेगा वो तुरंत विषय भोग में लिप्त हो जाए। तो यह शिक्षा भगवान यहाँ पर जो दिए हैं, ये न्यूफाइड भक्तों के लिए, जो भगवत भक्ति के धरातल में अब तक एडवांस नहीं हो पाया, तो इसीलिए ऐसे भक्तों के लिए भगवान का निर्देश यह है कि हमारे इंद्रियों को
विषय का जो स्वाद है उससे हायर टेस्ट देना हो, उससे उच्चतर स्वाद अगर इंद्रियों को दिया जाए तो निम्नतर स्वाद आस्वादन करने का इंद्रियों में और रुचि नहीं रहे, अट्रैक्शन नहीं रहे। जब उच्चतर स्वाद आस्वादन करेगा इंद्रिय, तो निम्नतर स्वाद आस्वादन करने में उनका और अट्रैक्शन स्वतः ही घटने लगेंगे, और उच्चतर स्वाद आस्वादन करते करते और निम्नतर स्वाद के प्रति उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद यहाँ पर बताया तात्पर्य में, ये हायर टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक साधना भक्ति की अनुशीलन में, इसके धरातल में नए भक्तों को, बिगिनिंग स्टेज में, हम सभी भक्ति के बिगिनिंग स्टेज पर है, इसीलिए हम सभी को क्या करना होगा, ये जो हम भक्ति की विधि विधान पालन कर रहे हैं, ये है बलपूर्वक इंद्रिय संयमित का प्रोसेस। भक्ति के विधि विधान पालन बाय फोर्स हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर रहे हैं, पर यह पर्याप्त नहीं है। विधि नियमों का पालन करना, भक्ति के विधि नियम पालन करना इंद्रिय नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है, इसको उच्चतर स्वाद देना होगा। क्या देना होगा? उच्चतर स्वाद क्या है? वह है भगवान के सौंदर्य और माधुर्य समन्वित दिव्य कथाओं का श्रवण कीर्तन। यह हमारे इंद्रियों के लिए उच्चतर स्वाद होगा। जब हम भगवान के दिव्य सौंदर्य और माधुर्य का रस श्रवण कीर्तन के द्वारा रस आस्वादन करेंगे, तो हमारे इंद्रिय में और निम्नतर विषय रूपी रस आस्वादन करने में और कोई रुचि नहीं रहेगा। इसके द्वारा इंद्रियों को उच्चतर स्वाद देना हो। पर जो भक्त विधि नियमों का पालन करता है पर श्रवण कीर्तन नहीं करता, भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं करता, उनके लिए इंद्रिय नियंत्रण संभव नहीं होगा। मतलब अधिक से अधिक मात्रा में श्रवण कीर्तन भगवान के सौंदर्य और माधुर्य के विषय, उनके ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, उनके दिव्य लीलाओं के विषय में अधिक से अधिक जितना हो सके श्रवण कीर्तन करना हो। और यही शिक्षा भगवान चैतन्य महाप्रभु भी दिए हैं, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं। मध्य लीला में कृष्ण लीला अमृतपुर, चैतन्य लीला सुकरपुर, दुहे मिले हाय सुमाधुर्य, साधु गुरु प्रसादे ताहाजे आस्वादे, सही जाने माधुर्य प्राचुर्य। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण लीला अमृतपुर, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाएं अमृतपुर मतलब खीर जैसे स्वादिष्ट है। अमृतपुर भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला, उनकी लीलाएं उस खीर के लिए कपूर के समान है। कपूर जलाने वाला नहीं, खाने वाला कपूर के समान, जो खीर के स्वाद और सुगंध को और वृद्धि कर देता है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को ये तो अमृत खीर जैसे, पर इसको और स्वादिष्ट बनाता है और सुगंधित करता है जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण कीर्तन करते हैं। कृष्ण लीला अमृतपुर, चैतन्य लीला सुकपुर, दुहे मिले हाय सुमाधुर्य, दोनों मिलकर अत्यंत तो माधुर्यमय हो जाता है। साधु गुरु प्रसादे ताहाजे आस्वादे, मतलब वैष्णव गुरु आचार्य के अनुगत्य में, उनके निर्देशना में
यदि वह रस आस्वादन करते हैं भक्त साधु गुरु प्रसाद उनके निर्देशना में, उनके अनुगत्य में, भगवान गौरांग महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जब भक्त श्रवण कीर्तन करता है, सही जाने माधुर्य प्राचुर्य, यह माधुर्य कैसा है, कितना आस्वादनीय है, वही जो समझ पाता है। जार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने हासे गाय करे नर्तन, जिनके एक बूंद पीने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवान गौरांग महाप्रभु की लीला है, श्रवण रूपी ये अमृत अगर एक बूंद भी कोई पीता है, जार एक बिंदु का उत्फुल्लित तनु मने, तब भक्त के तनु मतलब शरीर और मन उत्फुल्ल अत्यंत हर्षित हो उठता है, उत्फुल्लित हो जाता है, हर्षित हो उठता है। शरीर मन इंद्रिय एक बूंद पीने मात्र से उत्फुल्लित तनु मन, और ऐसे हर्षित हो जाता है वो, तब भक्त क्या करता है, हासे गाय कर या नर्तन, वो हंसता है, गाता है, नृत्य करता है। व्यक्ति के इंद्रिय शरीर और मन जब हर्षित होता है, उत्फुल्लित होता है, तब वो हंसता है, गाता है, नृत्य करता है। हम आज के दिन में लोग हंसना भूल गया, इसीलिए ये लाफिंग क्लब में ज्वाइन करना जाता ज्वाइन करता है, हंसना सीखने के लिए, हंसना भूल गया है ना। कोई लोग संसार में ऐसे सिचुएशन है, हंसना भूल गया, रोना भूल गया है ना? क्या सिचुएशन है, कितना डिप्रेशन में रहता है, नृत्य करना भूल गया सब, क्योंकि ऐसे तनाव की स्थिति में 24 घंटा रहता है। पर इसका सबसे बड़ा दवाई भगवान के दिव्य लीला जब श्रवण कीर्तन करेगा, शरीर मन इंद्रियों में इतना हर्ष आएगा, वो अपने आप हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे, नृत्य करते रहेंगे। हंसे गाय करे नर्तन, से लीला अमृत बिने खाई यदि अन्न पाने, तबे भक्तेर दुर्बल जीवन, और वह लीला अमृत आस्वादन किए बिना यदि भक्त केवल स्वादिष्ट प्रसाद भोजन करता रहा, तो क्या होगा, वो विधि पालन कर रहा है, सेवा कर रहा है, और स्वादिष्ट भोजन प्रसाद भी खा रहा है, पर उनका भक्ति जीवन क्या रहे, दुर्बल कमजोर रहे, तो अपने इंद्रियों को कभी संयमित नहीं कर पाए। तो यही सिद्धांत शास्त्र बता रहे, भगवान बता रहे, यही शिक्षा 59 में भगवान बताया। इसीलिए उच्चतर स्वाद आस्वादन अत्यंत महत्वपूर्ण, भक्त को, हाँ, सेवा महत्वपूर्ण है, भक्त की सेवा महत्वपूर्ण है। भक्त सेवा करते हैं, अच्छा है, विधि पालन करते हैं, अच्छा, ये सब बिगिनिंग स्टेज में भक्तों के लिए फोर्सफुली इंद्रिय संयम का प्रोसेस। इसीलिए इस स्टेज में प्रचुर मात्रा में, अधिक से अधिक, जैसे ही अवसर मिले भगवान की दिव्य कथा श्रवण कीर्तन अगर यह करें, तो भी इंद्रियां शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और तब जाके अभी हम जो विधि नियम पालन करते हैं, सेवा करते हैं, इसमें हम रस आस्वादन नहीं कर सकते। जब इंद्रिय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मन हृदय इंद्रिय जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब सेवा से, विधि पालन से, सब कुछ में रस आस्वादन हो। अभी हम रस आस्वादन नहीं कर पाते, हमें हरिनाम करके क्या रस आस्वादन होता है?
मेहनत लगता है, रस आस्वादन का मेहनत होता है, जैसे लगता है यार ये कितना, हाँ, कठिन है। पर जब इंद्रिय मन हृदय जब शुद्ध होगा, तब क्या होगा? तब यह हरि नाम कितना मधुर है, तब छोड़ने की इच्छा नहीं होगा। अभी करना मुश्किल हो रहा है, तब छोड़ना मुश्किल होगा। अभी जो कार्य हमें करना मुश्किल हो रहा है, वही कार्य तब छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यह बदलाव है। और तब इंद्रियों से और कोई डर नहीं रहा। यही भगवान समझा रहे। अन्यथा ये इंद्रिय बहुत खतरनाक है। इसे बाय फोर्स अष्टांग योगी, मायावादी, निर्विशेषवादी बाय फोर्स करते हैं। भक्ति योगी भी शुरुआत में बाय फोर्स ही हो रहा है। पर इस भक्ति योगी में एक अवसर है। क्या है? सुविधाएं हैं, अवसर है। दिव्य लीला श्रवण कीर्तन। अष्टांग योगी के लिए कहाँ ऐसा फैसिलिटी कहाँ है? वो तो गुफा में जाके आंख बंद करके, वो तो अपना मन को भगवान में, वही बाय फोर्स इंद्रिय मन को वो ये कर रहे हैं। पर वहां वहां पे कोई चांस नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं। तो इसलिए बाय फोर्स कुछ समय के लिए वो करता तो है, और आगे चलकर क्या होता है? विश्वामित्र जैसे इतने कठोर तपस्वी, इतना बलवान तपस्वी होकर भी पतन हो गया। सौभरी विश्वामित्र, क्योंकि इंद्रिया अत्यंत बलवान है, उग्र है। जो एक निष्ठावान विवेकवान व्यक्ति के इंद्रियों को भी विषयों की ओर खींच कर ले जाए, इंद्रिय इतना बलवान होता है। श्रीमद् भागवत बताया, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समापि कर सब। विद्वान व्यक्ति के भी मन को भी, ये इंद्रिय इतना बलवान है, विद्वान व्यक्ति के मन को भी खींच कर लेगा। तो इसलिए कृष्ण भावनामृति एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसे फैसिलिटीज है, ऐसा एक परफेक्ट साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके द्वारा, हाँ, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित, इसके साथ साथ भगवान के दिव्य लीलाओं के आस्वादन के द्वारा इंद्रियों को उच्चतर स्वाद, दोनों तरफ से एक इतना साइंटिफिक और परफेक्ट प्रोसेस है जिसके द्वारा ये राजा। इसलिए इंद्रिय और संयम, इंद्रिय नियंत्रण का संयम करने का एकमात्र परफेक्ट और साइंटिफिक प्रोसेस यही है, कृष्ण भावनामृत अनुशीलन, जिसमें विधि नियम पालन के साथ साथ उच्चतर स्वाद देने का सुविधा है। ये परफेक्ट प्रोसेस है। तो कृष्ण भावनामृत का आस्वादन जब करने लगेंगे, तब क्या होगा? जैसे एक भूखा व्यक्ति को बहुत ही स्वादिष्ट, जो व्यक्ति भूखा है ना, उससे व्यक्ति को अगर कुछ भी खाद्य मिलेगा वो तो खाएगा। पर उसको अगर स्वादिष्ट भोजन मिला और पौष्टिक, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलेगा, तो कृष्ण भावना विषय का स्वाद ऐसा है कि इतना निम्नतर, पर कृष्ण भावनामृत ऐसा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की जैसा है। हमारे इंद्रिय भूखा है इस भोग करने के लिए, इसलिए उसको ऐसा स्वादिष्ट भोजन देना होगा और पौष्टिक भोजन। तो जब भक्त कृष्ण के प्रति इस प्रकार अपने इंद्रियों को पूर्णतया नियोजित करके और भगवान के दिव्य लीलाओं का रस आस्वादन करे, तो यही एक उपाय है। ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं करता तो क्या होता है, 62 और 63 में बताते हैं। 62 63 में भगवान बताते हैं, तो उसका पतन हो जाता है। 62 63 में क्या बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सन्मोह सन्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जीवात्मा का पतन का 8 स्टेप ये 2 श्लोक में बताया। जीवात्मा का यदि अगर इंद्रियों को उच्चतर साध नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होता है, 60 नंबर में बताया क्या होगा, इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसवं मन तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत पर। 60 नंबर में बताया इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इतना बलवान है, इतना जिद्दी है, बलवान है, उग्र है। इंद्रिया उग्र है, जिद्दी है, बलवान है। इसका डिटेल अर्जुन बात छोटे छोटे अध्याय में जाके, बलवान मन चंचलांगी मनो कृष्ण प्रमाथि बलभद्र। तो इंद्रिय और मन इतनी बलवान, इतना उग्र और इतना जिद्दी है, जो एक निष्ठावान तथा विवेकवान व्यक्ति को भी खींच कर ले जाएगा विषय भोग की ओर। परंतु तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत पर। परंतु यदि जीव मत पर हो जाए, मत पर कौन होता है, भक्त। भक्त कृष्ण के मच्चित्त मदगत प्राण, ऐसा जब हो जाएगा, मत पर मत परायण बन जाओ भगवान, तो क्या होगा, ये सब नियंत्रित हो जाए। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत पर। मत पर होकर बैठ जाओ। आसित, आसित मतलब बैठ जाओ। कैसे बैठो, मत पर होकर, मेरे परायण होकर बैठ जाओ। ये आसित शब्द बहुत तात्पर्यपूर्ण है। मत परायण होकर बैठ जाओ, भगवान कह रहे। अपने इंद्रियों को संयमित करने का, जैसे कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाना नहीं चाहता ना, तो बैठ जाता है। एक छोटे बच्चा अगर कहीं जाना नहीं चाहता, उसको खींचोगे, बैठ जाएगा। देखा आपने? वो रोते हुए वो बैठ जाएगा। उसका हाथ खींच कर ले जाओगे, वो लटकते लटकते जाएगा। उसको ले जाना मुश्किल हो जाता है। जब कोई जाना नहीं चाहता तो बैठ जाता है। बछड़ा देखो, बकरी को देखो, खींच कर ले जाओ तो बैठ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, अगर तुम देखो, मत परायण होकर बैठ जाओ। जैसे कभी कभी बच्चा किसी चीज पर जिद करता है, मुझे वो दो। धनंजय प्रभु का अच्छा अनुभूति है इसमें। मोयांग जब छोटा था और बस एक बार रट लगे चाहिए, तो बस और कुछ भी ऑप्शन नहीं ऐसा। तो भगवान कह रहे ऐसे बैठ जाओ, उस क्या मत परायण होकर बैठ जाओ। तब और मन, हमारे इंद्रिय मन को और खींच कर ले जाना, मन को मत परायण, अपना मन को मुझ पर मेरे परायण होकर बैठ जाओ। तब इंद्रिय का और क्षमता नहीं रहेगा तुम्हें खींच कर ले जाने के लिए। युक्त आसित मत पर, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, पतन होगा जीवात्मा का। वो पतन का 8 स्टेप बताया, ये 2 श्लोक 61 और 62। अगर ऐसा नहीं किया तो कैसे पतन होगा, उसका उसका 8 स्टेप बताते हैं। विषयों का चिंतन, पहला स्टेप।
जब व्यक्ति विषय को दिखता है, पहले वो दिखता है, ऑब्जर्व करता है, दिखता है, फिर थिंकिंग करता है, चिंतन करता है। ठीक है। ध्येय तो विषय पुंस, विषयों का चिंतन, देखता हो, सुनता हो, जो भी हो, तो उस विषय में वो चिंतन करता है। थिंकिंग, विलिंग और एक्टिंग, ये 3 स्टेप होता है। तो पहले चिंतन करेगा, चिंतन से फिर क्या जाता है, जैसे ही वो थिंकिंग करेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन करते करते उस विषय में उसका आसक्ति उत्पन्न होता है। आसक्ति का 3 स्तर है। किसी विषय में चिंतन करता है, चिंतन करने पर उस विषय में आसक्ति उत्पन्न होता है। आसक्ति का 3 लेवल है, 3 स्तर है। उस विषय में राग उत्पन्न होना, उस विषय में संयोग उत्पन्न होना, और उस विषय को हाँ, पाने की इच्छा है। राग उत्पन्न होना, मित्रता, संयोग मतलब मित्रता, और पाने का प्रबल इच्छा। आसक्ति का ये 3 स्तर है। राग मतलब आकर्षण, चिंतन करते करते आकर्षण उत्पन्न हो, अट्रैक्शन हो। फिर और चिंतन करेगा तो उसके प्रति संयोग होगा। संयोग मतलब मित्रता उत्पन्न होगा। और चिंतन करेगा तो पाने का प्रबल इच्छा उत्पन्न होगा। ये आसक्ति का ये 3 स्तर है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे व्यक्ति जब कुछ एडवर्टाइजमेंट देखता है, मानो आप टीवी में शैम्पू का एडवर्टाइज देख रहे हो, है ना, शैम्पू जो बालों में लगाते हैं, शैम्पू का एडवर्टाइज देख रहे हो। अब एडवर्टाइजमेंट में वो कंपनी ऐसे एडवर्टाइज दे रहे हैं उस शैम्पू का या किसी विषय का, जो एडवर्टाइजमेंट देखा और देखने के बाद उस पर वो चिंतन करता है। फिर और चिंतन करता है तो संयोग होता है, मतलब मैत्री भाव, अरे ये शैम्पू अगर लिया जाए तो मेरा बाल अच्छा होगा अगर मैं इसका यूज लूँ। ठीक है। फिर और चिंतन करता है उस विषय में, तो उसको खरीदने का प्रबल इच्छा हो जाता है, और वो शॉपिंग के लिए निकालते हैं तो पहले वो उसको वो चिंतन से प्रबल संयोग होता होने के बाद उसको पाने की प्रबल इच्छा, और वो खरीदने के लिए विचार ठान लेता है। तो ये आसक्ति का ये 3 लेवल होता है। तो पहला लेवल में आकर्षण, और एडवर्टाइजमेंट इतने आकर्षणीय रूप में प्रेजेंट करता है, व्यक्ति को पूरा मन को पूरा लुभाने लगता है। किसी व्यक्ति को मन को ऐसे लुभाने लगता है, इस तरीके से प्रेजेंट करता है, तो स्वाभाविक रूप से उनका चिंतन लाने में मजबूर कर देता है, सोचने के लिए विवश कर देते हैं व्यक्ति के। एक मार्केटिंग है, और ये मार्केटिंग शिक्षा भगवान खुद दे रहे हैं भगवत गीता में। भगवान इतने सुंदर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कृष्ण भावनामृत का, पर उसमें हम नजर नहीं दे रहे हैं। एक बार नजर डालो, जैसे टीवी के पर्दा में या होर्डिंग में नजर डालते हो, और
वो जो जैसे लुभाते हैं उससे भी और बढ़िया रूप से भगवान कृष्ण हमें लुभा रहे हैं कृष्ण भावनामृत का। हमें जस्ट एक बार नजर डालना है तो क्या होगा, आकर्षण उत्पन्न हो। पर हम ये नहीं करते, हम किसी और एडवर्टाइजमेंट में हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं। कितना भगवान एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कृष्ण भावनामृत, इस एडवर्टाइजमेंट की हमारी नजर ही नहीं जा रही। तो जो भी नजर डालेगा उसके प्रति वो अट्रैक्टेड हो जाए। फिर संयोग होगा। संयोग का मतलब एक मैत्री भाव, मतलब यह विषय, जैसे मैंने शैम्पू का उदाहरण दिया, अगर यह शैम्पू मुझे मिल जाए, है ना, तो मेरा बाल कितना अच्छा होगा। हाँ, वो जो टीवी पे जैसे दिखाता है ना, ऐसा मेरे भी ऐसा बाल हो, हाँ, उड़ने लगेगा, ऐसा सिल्की होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सोचता है। और फिर और सोचता है, चिंतन करता है, तो खरीदने का प्रबल इच्छा हो जाता है। नहीं, ये आप जाएंगे मार्केट तो ये खरीदेंगे। इस तरीके से सर ये सब तो होता है। तो जैसे ऐसा आसक्ति और आसक्ति जब दृढ़ हो जाता है, मतलब तीसरा स्टेप। तो पहला स्टेप, आसक्ति का पहला स्टेप मन में रहता है। दूसरा स्टेप मन और इंद्रियों में, इन मन से इंद्रियों में आ जाता है। दोनों में रहता है, मन में और इंद्रियों में संयोग हो जाता है। और तीसरा स्टेप पाने की प्रबल इच्छा, तो इंद्रियों में दृढ़ हो जाता है और तब वो एक्शन लेता है। इसको बोलते हैं काम। जब वो उसके लिए एक्शन लेता है तो उसको काम बोलते हैं। तो आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब वो जो आसक्ति का तीसरा स्टेप में जब वो आ जाता है, तब वो काम में परिणत होगा उसके बाद, मतलब एक्शन लेकर ही रहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि अगर भौतिक इच्छा आए विषय का चिंतन से, तो पहला स्टेप में ही उसको हटा दे, दूसरा स्टेप तक लाने ही ना दे। और अगर तीसरी स्टेप पहुंच गया तो और उनके कंट्रोल के बाहर हो जाए। मार्केट गया और पैसा है तो वो शैम्पू खरीद कर ही छोड़ेंगे और आके बालों में लगाएगा और बाल झड़ने लगेगा, और तब गालियां देगा कंपनी को, है ना। पर शुरू में वो ऐसा ही करेंगे। तो ऐसे सिस्टम होता है। तो जैसे आसक्ति, आसक्ति से काम उत्पन्न, काम मतलब एक्शन, वो एक्शन लेंगे। और काम से, अगर काम में मैंने कहा, अगर बाल झड़ने लगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, हाँ या ना। और शैम्पू से, वो शैम्पू लगाने के बाद अगर बाल झड़ने लगा तो गुस्सा आएगा या नहीं, क्रोध उत्पन्न होगा। और अगर बाल नहीं झड़ा, अच्छा हुआ, तो क्या होगा, लोभ उत्पन्न होगा। और वो खुद भी उसका एजेंट बन जाएगा, प्रचार करेगा दूसरों को, अरे ये शैम्पू बढ़िया है, मैं यूज करता हूँ, है ना। और दूसरे भी होता है, क्रोध से भी ऐसा होता है। अगर किसी पर ईर्षा है, जिलास है, तो उसको बोलेगा अरे शैम्पू ले ले, उसका भी बाल झरे। ठीक है, एक तो अच्छा होगा तो भी, और अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो भी, मित्रता में अच्छा का प्रयोग करेगा और वैरिता में खराब अनुभूति का प्रयोग करेगा। बैड एक्सपीरियंस वैरिता में वो प्रयोग करेगा और गुड एक्सपीरियंस मित्रता में प्रयोग करेगा।
ये एक्चुअली हो रहा है। तो आप अगर, हम सभी अगर कृष्ण भावनामृत में ऐसे आसक्ति उत्पन्न कर ले, तो इसका अनुभूति, बैड अनुभूति का कोई चांस नहीं है। इसमें बैड अनुभूति का कोई चांस नहीं। ठीक है, पहला तो ये। और तब आप इसका प्रचार भी करोगे, आप चुप नहीं रह पाओगे। जैसा आपका शैम्पू अगर अच्छा लगा या बुरा लगा, दोनों में आप प्रचार करोगे। अगर गुड एक्सपीरियंस हुआ तो मित्रों के बीच में आप इसका प्रचार करोगे। अगर बैड एक्सपीरियंस हुआ तो आपके साथ जो आपसे शत्रुता भाव है, बैरी भाव है, जिलास है, उस पर, तो कंपनी के दोनों तरफ से लाभ। समझे? मटेरियल वर्ल्ड में अगर वो अच्छा निकला तो भी कंपनी का प्रॉफिट, अगर बुरा निकला तो भी प्रॉफिट। और ये कंपनी समझता है, अगर ये अच्छा नहीं भी हुआ, बैड एक्सपीरियंस भी होगा, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ वैरिता नहीं हो किसी का, तो इसका प्रयोग तो करेगा ही। तो इसलिए कंपनी के दोनों तरफ से प्रॉफिट। मतलब वो प्रोडक्ट अगर अच्छा हो या बुरा हो, दोनों तरफ से कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो सामान्य लोग इन चीजों को समझते ही नहीं। कंपनी का कोई लॉस है ही नहीं, चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो। पर कृष्णा का प्रोडक्ट में बुरा का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में अट्रैक्ट होना है। अब यदि अगर काम उत्पन्न होगा, मतलब काम से या तो क्रोध होगा, या तो, मतलब या तो गुड एक्सपीरियंस या तो बैड एक्सपीरियंस। विषय भोग में, विषय भोग के विषय में जो कहा जा रहा है, पहले चिंतन, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से काम। अब काम का दो साइड इफेक्ट, या तो गुड एक्सपीरियंस या तो बैड एक्सपीरियंस। तो गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस दोनों का ही प्रयोग करेगा। तो मैं शैम्पू को उदाहरण लाके आपको बता रहा, एक ही उदाहरण से समझा रहा। बहुत उदाहरण है पर एक से रिलेट कर सके, तो दोनों में ही वो प्रयोग करेगा। और इस प्रकार से ये दोनों तरफ, गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस, मतलब क्रोध और लोभ, ये दोनों स्थिति व्यक्ति की बुद्धि को सम्मोहित कर देता है। गुड एक्सपीरियंस भी व्यक्ति की बुद्धि को सम्मोहित करता है, और बैड एक्सपीरियंस भी बुद्धि को सम्मोहित करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया, ध्येयत विषयान पुंस संगस्ते उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध हो या लोभ हो। काम से, क्रोध से भी सन्मोह होगा, लोभ से भी सन्मोह। सन्मोह गुड एक्सपीरियंस से भी सन्मोह, और बैड एक्सपीरियंस से। बैड एक्सपीरियंस मीन्स क्रोध, गुड एक्सपीरियंस मीन्स लोभ। ठीक है। और जब सन्मोह होता है, सन्मोह की स्थिति में क्या होता है? सन्मोह की स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि में तीन प्रकार परिवर्तन होगा। बुद्धि अस्थिर हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा, बुद्धि उद्विग्न, अस्थिर हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, मतलब स्मृति, बुद्धि में जो स्मृति, मेमोरी है, वो लॉस हो जाएगा। मतलब मेमोरी इनएक्टिव हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। लॉस हो जाएगा मतलब, मेरे कहने का मतलब, वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने का अर्थ, बुद्धि में एक प्रवृत्ति है जिसको विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब विचार करने का प्रवृत्ति। बुद्धि तब विचार करने में अक्षम हो जाएगा।
ये दूसरा परिवर्तन बुद्धि में। एक उद्विग्न होगा, दूसरा विस्मृत हो जाएगा, और तीसरा बुद्धि में परिवर्तन होता है। सन्मोह की स्थिति में बुद्धि में तीन परिवर्तन। तीसरा है वो आश्चर्यचकित होंगे, हताश होंगे। आश्चर्यचकित या हताश। ठीक है। तो यदि गुड एक्सपीरियंस होगा तो आश्चर्यचकित होगा। अगर बैड एक्सपीरियंस हुआ से अगर सन्मोह आया, गुड एक्सपीरियंस से सन्मोह आएगा तो वो आश्चर्यचकित होंगे, और बैड एक्सपीरियंस से अगर सन्मोह होंगे तो क्या होगा? बैड एक्सपीरियंस से अगर हो, निराश। हाँ, निराश होगा। शरीर हताश होगा महाराज जी। हताश होगा। ठीक है। अब आप, मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें आप रिलेट कर लो उससे। देखो, शैम्पू का उदाहरण दिया, बैड एक्सपीरियंस हुआ तो वो हताश होगा उस प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है। तो गुड एक्सपीरियंस हुआ तो आश्चर्यचकित हो। ठीक है। तो इस प्रकार से उनका बुद्धि जब ऐसे सम्मोहित होंगे तो बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर देगी। बुद्धि का जो कार्य है सही निर्णय लेना, वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। एक तो उद्विग्न अस्थिर हो जाएगा, तो सही निर्णय के, अस्थिर बुद्धि से कैसे सही निर्णय होगा? तो ये बुद्धि के तीन परिवर्तन होने के कारण तो वो अब निर्णय नहीं ले पाएगा। इस कारण इस स्थिति को कहा गया स्मृति विभ्रम, मेमोरी कोराप्ट। मेमोरी कोई काम नहीं करेगी, मेमोरी कोराप्ट हो जाएगी। स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम का अगला स्टेज होगा बुद्धि नाश। बुद्धि नाश, बुद्धि है ही नहीं, और बुद्धि नाश होने से आत्मा का पतन अनिवार्य। आत्मा का पतन हो जाए। तो ये 8 स्टेप 62 63 में बता दिया। इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में जो शिक्षा समझा रहे हैं कि हम अपने इंद्रियों को, इंद्रिय स्वाभाविक रूप से एक्टिव है, इसीलिए इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करना है, कृष्ण भावनामृत भगवत सेवा में नियोजित करके, और इंद्रियों को उच्चतर सात, सात सात उच्चतर सात। शास्त्रों में हरिदास ठाकुर के उदाहरण से समझाया गया है ना। हरिदास ठाकुर और दूसरी और विश्वामित्र सौवरी के उदाहरण से, या शिव जी के उदाहरण से समझाया गया भगवान। तो इसलिए इंद्रिय नियंत्रण के सफलता का रहस्य ये दो विषय, श्री कृष्ण की सेवा में सारे इंद्रियों को नियोजित करना, और कृष्ण के सौंदर्य माधुर्यमय दिव्य लीला का रस आस्वादन करना। जो एक यही सफलता का रहस्य। ये अगर नहीं हुआ तो सफलता का कोई प्रश्न नहीं है। यदि यह माधुर्य और सुंदरता का लीला का आस्वादन ना करे, केवल विधि पालन और विषय से दूर रहना, ये फल्गु वैराग्य होगा। फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब फल्गु नदी ऊपर से सूखा और अंदर से पूरा जल प्रवाहित हो रहा
ऐसे ही व्यक्ति रहेगा। अंदर हमारा कामना वासना, विषय भोग की वासना पूर्ण मात्रा में रहेगा और ऊपर से जैसे ड्राई दिखेगा, ये नहीं बहुत वैरागी है और अंदर कामना वासना भरा हुआ है, तो फल्गु वैराग्य है। अब 64 से 70 ये 5 श्लोक जो है, ये 5 श्लोक में भगवान यह समझा रहे हैं कि कैसे आचरण करता है। जो अर्जुन का चौथा प्रश्न था, इसका उत्तर दे रहे 5 श्लोक 64 से दे रहे, 64 से 72 तक, जिसमें से 64 से 70 तक भगवान यह समझाया कृष्ण भावनामृत में जब तक वो कृष्ण भावनामृत में जब तक नियोजित ना हो और जब तक ये दो शिक्षाओं का हम प्रयोग ना करें कृष्ण भावनामृत अनुशीलन में, तब तक सुख और शांति प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं। कृष्ण भावनामृत के बिना कोई जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भगवान यह बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक विषय भोगी व्यक्ति में अंतर क्या है। आसमान जमीन अंतर है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अगर विषयों को भोग भी कर रहा है और विषय भोगी व्यक्ति का विषय हो, दोनों में आसमान जमीन अंतर है। ये बात भी समझाया तो इन श्लोकों में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अगर विषय स्वीकार कर रहा है और एक विषय भोगी व्यक्ति का विषय स्वीकारना, दोनों में बहुत अंतर। क्या अंतर है? विषय भोगी व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयों को स्वीकार करता है और इसका परिणाम होता है वो सुख और दुख भोग करता है। अगर उसको प्रिय लगेगा तो सुख भोगेगा, अगर अप्रिय लगेगा तो दुख भोगेगा। परंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब विषयों का स्वीकार करता है, वे निरपेक्ष रहता है। समभाव, सुख दुख, सुख मिलेगा इस भाव से वो विषय को स्वीकार नहीं करता, या दुख मिलेगा इसके लिए वो स्वीकार नहीं करता। कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए वो विषय को स्वीकार करता है, या जीवन निर्वाह के लिए, सुख पाने के लिए नहीं, या दुख पाने से डर से भी विषय से दूर नहीं रहता। क्योंकि कृष्ण भावना, एक विषय भोगी व्यक्ति जब भोजन करता है, या तो वो खुश होंगे या तो दुखी होंगे भोजन करके। और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भोजन करके न खुश होता है न दुखी होता है। भोजन करना कर्तव्य, जीवन निर्वाह के लिए प्रसाद भोजन, हाँ वो करता है। तो दोनों में भोजन तो दोनों ही कर रहे हैं, और दोनों में बहुत अंतर है। तो ऐसे एक विषय भोगी व्यक्ति विषयों का स्वीकारना और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का विषय स्वीकारना, दोनों में बहुत अंतर। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विषय का स्वीकार करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए या कल्याण के लिए। ये सांसारिक सुख दुख से निरपेक्ष रहकर, उदासीन होकर आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये विषयों को स्वीकार करता है कृष्ण के आदेश के अनुसार। कृष्ण के आदेश के अनुसार आध्यात्मिक कल्याण के लिए और निरपेक्ष रहकर, सुख दुख सांसारिक सुख दुख से निरपेक्ष रहकर तो विषय को स्वीकार कर। जबकि एक विषय भोगी व्यक्ति का विषय को स्वीकारना संपूर्ण अलग है।
तो इसीलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो विषय भोगी मोक्ष कामी या सिद्धि कामना करने वाला, एक कभी सुख, वास्तविक सुख और शांति प्राप्त नहीं करता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, उनका हृदय अशांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, उनका हृदय शांत रहता है। और तभी वो, जब हृदय शांत होता है तभी भगवत साक्षात्कार संभव है। अशांत हृदय में भगवत साक्षात्कार संभव है, भगवान को रियलाइज करना संभव नहीं। फिर 71 और 72 में वास्तविक वैराग्य, युक्त वैराग्य, वास्तविक वैराग्य प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है। और कृष्ण भावना मृत रूपी, कृष्ण भावना मृत जो दिव्य जीवन, जो लाइफस्टाइल, इसका क्या लाभ, यह बताया गया। खट्टांग महाराज का उदाहरण दिया प्रभुपाद। खट्टांग महाराज मृत्यु से कुछ मिनट पहले ये भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कृष्ण भावना भावित बने और जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किए। इसलिए कृष्ण भावना भावित बनना कब बनेगा, कौन कब बनेगा, कोई नहीं बता सकता। उसके लिए हमें प्रयास होना चाहिए। और इसी को ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति कहा गया। कृष्ण भावनामृत में ऐसे ऐसे धरातल को प्राप्ति को ही ब्राह्मी स्थिति कहा गया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति अर्थ नैनम मुंजलि कश्चन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति नैनम प्राप्त विमुह्यति स्थित सम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने पर ही एक जीवात्मा ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होता है। और अभी गुरु महाराज का क्लास है, इसलिए मैं आज क्वेश्चन नहीं लूंगा, तो मैं यहाँ पे समाप्त करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी, पंडित प्रणाम। सभी भक्त जो है महाराज जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। राम साधना। यस। ठीक है, और कोई विशेष और कुछ कहना चाहते हैं? हम्म। ठीक है, हरे कृष्णा। पारण तो कर लिया हुआ सभी ने, पारण टाइम शायद जा चुका है।
ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग एंड कर रहे हैं। श्रील गुरुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सभी भक्तों को धन्यवाद।